दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 9 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। पुरानी झाड़ू से करें उपाय, बदल जाएगा आपका भाग्य। माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, लूटेगा कुबेर का खजाना। दोस्तों शरद पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक इस समय शरद पूर्णिमा के दिन होता है और इसे ब्लू मून के नाम से भी इस दिन जाना जाता है। क्योंकि इस बार यह शरद पूर्णिमा का जो पावन पर्व है ये 9 अक्टूबर और दिन रविवार को पड़ रहा है। इस दिन की रात्र में जो दिखाई देगा चंद्रमा वो बहुत ही अद्भुत रहेगा। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान दान कर सकते हैं, नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही आप गंगा जल डालकर नहा सकते हैं, तो तीर्थ स्थानों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस बार की शरद पूर्णिमा कई ग्रहों के विशेष शुभ संयोग पर बन रही है। कई ग्रह वक्री अवस्था में हैं, कई ग्रहों का परिवर्तन भी होने जा रहा है, कई ग्रहों के राजयोग और धनयोग का निर्माण भी बन रहा है और कई ग्रहों के धनयोग से सुशोभित है इस बार की शरद पूर्णिमा का दिन। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा आकाश के माध्यम में यानी कि पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। इस दिन की जो रात्रि के चंद्रमा की जो रोशनी होती है बहुत ही अद्भुत होती है। शरद पूर्णिमा के दिन दिखाई देने वाला चांद, इसकी रोशनी अमृतमय होती है। इसकी किरणों में आरोग्य कारक कहे गए हैं। इस दिन कहते हैं कि चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं अपने किरणों के माध्यम से। इस दिन जो व्रत रखते हैं और दान करते हैं वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो स्नान दान और व्रत रखने की जो पूर्णिमा है ये 9 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही है। पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद पवित्र नदी सरोवर में अगर आप नहा सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं नहा सकते तो घर के नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और फिर पूजा पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा पाठ जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय तिथि है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग लगाइए। भोग में आप श्री हरि को जब भोग लगाएंगे तो तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोग ही लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को विधि विधान से इनकी आरती करें और अधिक से अधिक इनके मंत्रों का जाप करें। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। जब चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा की पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे दोषों से मुक्ति मिलती है, मानसिक संतुष्टि होती है। मानसिक कष्ट जो होते हैं, जो कुंडली में यानी अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो इस दिन आप पूजा पाठ करें तो ज़रूर मजबूत होगा। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं। इस दिन कंबल का दान कर सकते हैं, आप इस दिन तिल का दान कर सकते हैं और इस दिन गाय के भी यानी गाय को भी कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं। ये तो थी पूर्णिमा तिथि की महिमा, लेकिन अब हम आपको झाड़ू का प्रयोग बताएंगे, उपाय बताएंगे, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा पर खास संयोग बन रहा है। तो इस संयोग में झाड़ू का जो प्रयोग कैसे करेंगे ताकि जीवन की दरिद्रता रूपी परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन में खुशियाँ आएंगी। देखिए, धनवान और भाग्यवान भला कौन बनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारे पैसे हों, खूबसूरत सा घर हो, अपना वाहन हो। तो चलिए जानते हैं। देखिए, आर्थिक संपन्नता के लिए, जीवन में खुशियाँ आने के लिए, दरिद्रता रूपी परेशानी को दूर भगाने के लिए इस दिन ये प्रयोग जरूर करें झाड़ू का। झाड़ू का ये छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा, क्योंकि ये प्रयोग बहुत ही चमत्कारी है। भाग्य में वृद्धि करता है, भाग्य प्रबल हो जाता है, चमक जाता है भाग्य, वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाती है इसके प्रयोग करने से। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत प्रिय है और ये झाड़ू में विराजती हैं। झाड़ू साफ सफाई करता है। इसका मतलब यह है कि गंदगी रूपी जो दरिद्रता रूपी जो है वो घर से निकालता है। और झाड़ू का प्रयोग खासकर पूर्णिमा तिथि के दिन अगर किया जाए, कुछ टोटके किए जाएं, तो इसके जीवन में धन संबंधी समृद्धि बढ़ती है। वैसे तो आपको पता है कि झाड़ू को लगाने के बाद हमेशा साफ करके ही रखनी चाहिए।
शरद पूर्णिमा के दिन पुरानी झाड़ू यानी कि जो टूट गई है उसे आप घर से बाहर हटा दें, लेकिन एक छोटा सा टोटका जो आपके जीवन की खुशियों को बरकरार रखेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन झाड़ू का प्रयोग करने से जीवन की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर पास के किसी मंदिर में झाड़ू लेकर जाइएगा। झाड़ू से साफ सफाई करके मंदिर में ही वो झाड़ू को छोड़कर चले आइएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती है, जीवन की जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन ये प्रयोग सुबह सुबह करना है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को आप 11 कौड़ियाँ अर्पित करें और इस दिन माँ लक्ष्मी जी को आसान से उपाय करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। पूर्णिमा की रात को आप झाड़ू का ये आसान उपाय करने के लिए आप अपने घर के उत्तर पूर्व कोने को साफ करें और आप एक नई झाड़ू या फिर आप रोजाना जिस झाड़ू को अपने घर में आप लगाते हैं उस झाड़ू को भी आप ले सकते हैं। इस झाड़ू को लेकर आप कपड़े में साफ करें, फिर इसे उत्तर पूर्व के कोने में लिटा कर रखें। ध्यान रखें, बेकार की झाड़ू वाले झाड़ू को फिर से आप यानी कि जो बेकार हो गई है उसे नहीं, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसी का आप यानी काम करें। फिर इसमें एक कलावा बांध लें, फिर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें, फिर उसमें यानी कि थोड़े से साबुत चावल और कुमकुम से छिड़काव कर दें। फिर लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें और प्रणाम करें। फिर रात में लिटा कर रख दें एक कपड़ा से ढककर। फिर अगले दिन सबसे पहले सुबह उठकर रसोई घर में झाड़ू लगाइए। रसोई घर से आप इस झाड़ू से साफ करिए और फिर पूरे घर की सफाई करें। ऐसा करने से आपके घर की जो दरिद्रता होती है, जो परेशानी होती है वो दूर चली जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, इस दिन झाड़ू का दान भी कर सकते हैं। आपको किसी को उधार तो नहीं देना है, लेकिन दान कर सकते हैं। गरीब ज़रूरतमंद लोगों को दान भी कर सकते हैं। तो आपको ये सबसे पहले रसोई घर से लगाकर पूरे घर में आप यानी कि लगाएं। तो इसी तरह से आपको ये उपाय झाड़ू का करना है। ऐसा उपाय करने से माँ लक्ष्मी जी शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन की सभी कष्टों को दूर करती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कही जाती है। इस दिन चंद्रमा बहुत ही यानी कि विशेष कलाओं पर होते हैं। इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण इस बार की यह शरद पूर्णिमा बहुत खास है। तो झाड़ू से संबंधित एक छोटा सा उपाय और करें। माँ लक्ष्मी के सामने आप एक नई झाड़ू भी रख सकते हैं और आप इस झाड़ू को अपने दाहिने हाथ में लेकर इसमें आप लाल कलावा यानी कि लाल रंग का धागा बांधकर फिर माँ से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना के लिए। और आप जहाँ पर सोते हैं सबसे पहले वहीं पर से आप शुरू करें झाड़ू लगाना और पूरे घर से आप गंदगी बाहर कर दें। इससे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, भाग में वृद्धि होती है, धन संबंधी जो समस्याएं होती है जीवन में वो दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में जीवन में बरकत देखने को मिलती है। या फिर इस दिन चाहें तो किसी नज़दीक पास के मंदिर में, जैसा कि हमने कहा कि आप झाड़ू जाकर जाएँ, पूरे मंदिर पर आप झाड़ू लगाएँ और वहीं पर आप झाड़ू छोड़ कर आएँ। इस दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं, आप यानी कि 2 की मात्रा में खरीदें, सिंगल ना खरीदें। और इस दिन आप किसी भी मंदिर पे जब झाड़ू लगाने जाएंगे तो 2 की मात्रा में छोड़ कर आइएगा सीढ़ियों पर, एक नहीं 2 झाड़ू छोड़ कर आइएगा। एक से पूरे साफ सफाई करें और एक को ऐसे ही वहीं पर साथ में यानी सीढ़ियों पर लिटा दें और चले आएँ। तो इस प्रकार से झाड़ू का ये प्रयोग करेंगे तो आपके घर से गरीबी दूर होगी, सुख समृद्धि बरसेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। माँ लक्ष्मी के आप अगर सच्चे भक्त हैं तो शेयर जरूर करिएगा और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।